हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मैं आप लोग को वर्ण पढ़ाऊंगी। वर्ण क्या होता है, वर्ण हम किसे कहते हैं, मैं इसके बारे में आप लोग को आज जानकारी दूंगी। इसलिए बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। हाँ बच्चों, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे तालाब, समोसा, आम। तो यहाँ पे मैंने आपको जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकली हैं उसको मैंने यहाँ पे अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तालाब, त और त के नीचे देखिए बच्चों एक तरह की मात्रा लगी हुई है, एक तरह का तिरछा रेखा लगाई गई है। इस तिरछा रेखा को हम लोग हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह क्या होता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, यानी कि हमारा जो व्यंजन है वह स्वर रहित है, इस बात को दिखाने के लिए किसी भी व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। हाँ बच्चों, मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप फिर से ध्यान देंगे। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। इसी तिरछी रेखा को हल चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे त के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई है। त क्या है, एक व्यंजन है। फिर मैंने ल के नीचे भी एक तिरछी रेखा लगाई है। ल क्या है, ल भी एक व्यंजन है। ल के बाद फिर ब है। ब क्या है, ब भी एक व्यंजन है और मैंने ब के नीचे भी हल चिन्ह लगाया है। तो इसे हम लोग अब अलग अलग करके लिखे हैं। त हल चिन्ह, यानी कि त जोड़ आ। आ क्या है बच्चों, आ स्वर है। ल, आ फिर आया है। ल में फिर आ का हम लोग मात्रा लगाए हैं, यानी कि आ भी क्या है, स्वर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे ब और अ, यानी कि यहाँ पर आ, अ, ये सब स्वर हैं, लेकिन यह हमारी ध्वनियाँ हैं जो हम बोल रहे हैं वो सब हर एक व्यंजन के साथ यह स्वर यानी कि मात्राएं लगी हुई हैं, जिसे हमने यहाँ पे सजाकर लिखा है। इसी तरह समोसा है। समोसा स जोड़ अ जोड़ म जोड़ ओ जोड़ स जोड़ अ, समोसा। वैसे ही यहाँ आम है। आम में ध्यान दीजिए बच्चों, आ एक स्वर है, तो इसीलिए यहाँ पर ना ही अलग से मात्रा लगाई गई है और ना ही यहाँ पे हल चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमने सीधे लिख दिया है आ और म, आ म आम। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे। जो बच्चे नहीं समझ पाए हों या जिनकी समझ में नहीं आया हो वह फिर से मेरी बात पर ध्यान देंगे। मैं इसे दोबारा दोहराती हूँ। वर्ण किसे कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि भाषा उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हाँ बच्चों, वर्ण है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर। स्वर में आप स्वर के बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्वर कौन कौन से अक्षर होते हैं बच्चों? तो स्वर होते हैं अ, आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ, औ। यानी कि स्वर 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक। इसके बीच में जितने अक्षर आते हैं, जितने वर्ण आते हैं, सभी स्वर होते हैं। और ठीक इसके विपरीत नंबर 2 में है व्यंजन। यानी कि इस वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में अ से लेकर औ तक के जितने वर्ण होते हैं सभी स्वर होते हैं। और व्यंजन में क से लेकर ह तक के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, जिन्हें हम वर्णमाला जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सजा कर लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। इस तरह से ट, ठ, ड, ढ भी हम लोग लिखते हैं। त, थ, द, ध, न लिखते हैं। प, फ, ब, भ, म लिखते हैं। य, र, ल, व, तालाब श, मूर्धन्त श, दंत स और ह। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ह तक ये सारे जितने अक्षर आते हैं, जितने वर्ण आते हैं, यह सभी व्यंजन होते हैं। इसमें दो अलग होते हैं। एक र, जैसे हम लोग सरक लिखते हैं, तो सरक में जिस र का हम लोग प्रयोग करते हैं वो र होता है। और अलग से एक ठ आता है, जिसे मैं अगली बार आपको बताऊंगी। तो इस तरह से स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो 35 होते हैं। इस प्रकार वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे के पढ़ो और इसे याद करने की कोशिश करो, ताकि आगे की जो भी पढ़ाई हम आपको पढ़ाएं वो उसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसी के साथ बच्चों फिर मैं आप लोग को आगे बतलाऊंगी। ठीक है? ओके, बाय।